नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ कि इंग्लिश में कौन सा आपका ग्रामर का पोर्शन क्या क्या आने वाला है, ठीक है ना। तो इंग्लिश का पूरा मॉडल पेपर आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत ही ध्यान से लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज मैं आपको बताऊँगा कि क्लास 10th की जो इंग्लिश में ग्रामर है, जो 35 नंबर का आपका टॉपिक है, उसके अंतर्गत क्या क्या आने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ 100% ये आपकी बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, 100%, ठीक है। तो समझिएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में ग्रामर पोर्शन से क्या क्या आने वाला है। तो सबसे पहले इसमें आएगा कंपैरिजन ऑफ अनसीन पैसेज, ठीक है। अनसीन पैसेज का मतलब क्या होता है भैया कि बिना देखा हुआ पैराग्राफ, ठीक है ना। बिना देखा हुआ पैसेज, ऐसा पैसेज आपको मिलेगा जो आपने कभी भी देखा ना हो और उसका आपको आंसर देना होगा, ठीक है। उसके बाद में मिलेगा राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर आर ब्रदर्स मैरिज, यानी कि आपको एक लेटर याद करना होगा, एक पत्र याद करना होगा अपने मित्र को इनवाइट करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए, जिसमें आप जो है आपके बहन या भाई की क्या है भैया मैरिज है, यानी कि शादी है, ठीक है। और आप अपने मित्र को एक पत्र लिख रहे हैं। तो एक लेटर तो आपको ये याद करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। कई बार ये आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगला क्या याद करना है? अगला याद करना है भैया कि राइट ए लेटर टू योर फादर आर ब्रदर, यानी कि एक पत्र लिखना है अपने पिता या भाई के लिए, ठीक है। रिक्वेस्टिंग हिम, जिसमें उनसे प्रार्थना करनी है टू सेंड यू ऑफ 50 रुपीज़, यानी कि जिसमें आपको उनसे प्रार्थना करनी है 1500 रुपये भेजने के लिए। एज हैव टू पे योर कॉलेज फीस, जिसमें आपको अपने कॉलेज फीस, अपने स्कूल की फीस जमा करनी है। एंड मेक अदर पेमेंट परचेज बुक, और आपने कुछ किताबें खरीदी हैं उनको भी पेमेंट करना है, उसका पैसा भी अदा करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको एक एप्लीकेशन याद करना होगा। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू ए करेक्टर सर्टिफिकेट। करेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब हुआ भैया चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है। आप अपने प्रिंसिपल साहब को एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, अपने प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं, जिसमें आप उनसे क्या रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे एक चरित्र प्रमाण पत्र बनाकर दे दीजिए, जिसको मैं दिखा करके कहीं अलग विद्यालय में अपना दाखिला करवा सकूं, ठीक है। और मेरे पास ये प्रमाण होगा कि मेरा चरित्र बहुत ही अच्छा था। तो ये दो एप्लीकेशन और ये दो लेटर आपको याद करने हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी एप्लीकेशन, इसका अतिरिक्त कोई भी लेटर नहीं पढ़ना है। एक और एप्लीकेशन आपको पढ़ना होगा कि राइट एन एप्लीकेशन टू यू गेम्स टीचर, ठीक है। आपका जो गेम का टीचर है, यानी कि जो खेल का अध्यापक है, जो खेल करवाता है, ठीक है। अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम इन द कॉलेज एंड इशू टू क्रिकेट बॉल्स, ठीक है। वो प्रत्येक दिन शाम को आ करके हमें खेल का अभ्यास करवाए, ठीक है, और हमको इशू यानी कि उपलब्ध कराए टू क्रिकेट बॉल्स बैट्स, यानी कि 2 बैट और गेंदों की हमें जरूरत है, ठीक है। तो ये 3 एप्लीकेशन है भैया जो कि आपको याद करने हैं। उसी 3 में से एक एप्लीकेशन आपके बोर्ड एग्जाम में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको पढ़ना होगा, फिर अगला टॉपिक आपको, 5वां टॉपिक आपको क्या पढ़ना है कि राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ रिपोर्ट आर्टिकल, ठीक है ना। यानी कि एक चीज के बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है, आर्टिकल। जैसे आप पहले आपके बोर्ड एग्जाम में निबंध लिखने के लिए आता था, सेम उसी तरीके से लिखने के लिए आएगा, ठीक है। तो उसमें आपको माई मदर पे याद करना है, माई फादर याद करना है, माई बेस्ट फ्रेंड एंड आइडियल टीचर और माई स्कूल, ठीक है। इस 5 टॉपिक को आपको याद कर लेना है। इसी में से एक टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। तो ये चीज आप बहुत ही ध्यान से पढ़ लेंगे। उसके बाद में आपको पढ़ना होगा टेंस चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। 2 नंबर का आएगा भैया पैसिव वॉइस, इसको आप पढ़ लेना। किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव बनाना। और पढ़ना होगा चेंज इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये भी 2 नंबर का आएगा, ये भी पढ़ लीजिएगा। और अगला आएगा चेंज इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, 2 नंबर का ये भी आने वाला है। किसी भी सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में चेंज करना। फिर आपको पढ़ने हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसलेट, ठीक है ना। कुछ महत्वपूर्ण ट्रांसलेट जो कि आपकी गाइड या आपके क्वेश्चन बैंक या आपकी बुक में दिए गए हैं, उनको पढ़ लेना है। उसके बाद में आपको सेंट्रल आइडिया भैया याद करने हैं। कौन कौन सी? डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड जू,
फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू। ये 3 सेंट्रल आइडिया आपको याद करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाना है। ये 3 सेंट्रल आइडिया याद करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाना है। और अगला पॉइंट आपको क्या पढ़ना होगा, राइट ए पोयम 4 लाइन्स। एक 4 लाइन की आपको कविता याद करनी होगी, लेकिन याद रखिएगा इस बात को कि ऐसी कविता आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है जो कि उस प्रश्न पत्र में ना आई हो। ठीक है, तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह से नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर लगातार आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारियां चल रही हैं। तो मेहनत और ईमानदारी से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।